हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में। डे 5 आज का हम लोग दोस्तों करने जा रहे हैं। पेपर 5 और 6 को कंप्लीट कर रहे हैं। एक चीज़ बताया दोस्तों, जो भी दोस्त एक होता ना रेगुलर इससे जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम से, नो डाउट आने वाले 1 से 1.5 महीने में आप अपने आप को देखेंगे कि आपका कितना सारा सिलेबस डे वाइज कम्प्लीट हो चुका है, जिसमें आप देखेंगे कि आपका जीएस पेपर 5 और 6 आने वाले 1 से 1.5 महीनों में कम्प्लीट हो जाएगा। उसके साथ साथ जो आपका प्रीलिम्स वगैरह का एमसीक्यू चल रहा है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप अपनी पढ़ाई को करते रहिए और इस सेशन को तो बिल्कुल मत मिस कीजिए। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, हम बता दें आपको कि क्वेश्चन है कि मथुरा कला के विशेषताओं का यहाँ पे उल्लेख करना है, यानी डिस्क्राइब करना है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री से, है ना। इस क्वेश्चन को देखेंगे और उससे पहले एक चीज़ आपको बता दें फटाफट से कि आज मई करंट अफेयर, ठीक है, मई माह का करंट अफेयर जो है कंप्लीट 1 महीने का आ गया है। ये आप जाके फटाफट से देखिए और इसका नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स जब आ जाता है नज़दीक तो होता क्या है कि एक साथ हम सारे करंट अफेयर को पढ़ने लगते हैं, मैगजीन लेके या फिर वीडियोस देखने लगते हैं, तो वहाँ पे पढ़ तो लेते हैं लेकिन रिटेन नहीं हो पाता है। तो इस वजह से दोस्तों इस चीज़ को बहुत एक होता है ना, हम्बल सजेशन समझिए कि आपके प्रिपरेशन में ये करंट अफेयर प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में चारों यारों हो चाहे यूपीपीसीएस मेंस हो, एक अहम भूमिका निभाता है। तो इस चीज़ को कतई मिस ना करें और मंथली अभी से करंट अफेयर पढ़ के नोट्स बनाते चले, ठीक है। तो जाके देखिए फटाफट से वीडियो को, है ना, और जो आपके सजेशंस उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, कई दोस्त जो कह रहे थे कि प्री और मेंस के, ठीक है ना, स्ट्रेटजी के बारे में। तो स्ट्रेटजी देखिए बहुत ज़्यादा उस पर वो फोकस नहीं करना, उस चीज़ को हम आपको एक बार फिर से डिस्कस कर देंगे, लेकिन यहाँ नहीं। फिलहाल तो इतना बता दें कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें प्री और मेंस को साथ लेके चलिएगा, ठीक है। मेंस के जीएस पेपर अगर 5 और 6 आपका तैयार हो जाता है अगले 1 से 1.5 महीने में, तो आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट होगा, ठीक है। इसके बाद से हम डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम के माध्यम से, जो डेली वाला प्रोग्राम है उसमें आपके जीएस 1 से लेके 6 तक मिक्स करा रहे हैं, ठीक है। मतलब कि रैंडम क्वेश्चन लेकर वहाँ पे हम आपको डिस्कस करा रहे हैं, ठीक। उसके साथ साथ अगर जो आर ओ का दे रहे हैं उनके लिए एक अलग से सीरीज चलवा देंगे, ठीक है, जिसमें उनके लिए एक सेपरेट रहेगा। तो फिलहाल आप इस आंसर राइटिंग के सेशन पे फोकस कीजिए, जहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो आज के क्वेश्चन का जो ये सीन है, इसमें यह है कि देखिए क्वेश्चन पूछा है कि मथुरा कला की विशेषताओं का उल्लेख करना है। पॉइंट है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ इसमें फ्लो चार्ट की ज़रूरत नहीं है। सिंपल दृष्टिकोण वही रखना है कि आपको एक परिचय दे देना है, उसका विशेषता और निष्कर्ष। तो चलिए फटाफट से, ये एक स्टैटिक पार्ट का है ना, इसको देखते हैं किस तरीके से हम लोग इसको आंसर को कंप्लीट करेंगे। कि मथुरा कला के जो कैरेक्टरिस्टिक उसको जानेंगे। दृष्टिकोण वही हमारा, इसमें एक परिचय, ठीक है, फिर उसकी विशेषताओं को, फिर इसमें यहाँ पे कंक्लूजन। तो चलिए फटाफट से देखते हैं इसके आंसर को, ठीक है। इसमें एक इंट्रो क्या है, इंट्रो के बारे में देखिए किस तरीके से, क्योंकि यूपी स्पेशल में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन जो है हमारा यूपी स्पेशल में पूछा गया है, तो हम यूपी को दर्शाते हुए अपनी इंट्रोडक्शन को शुरू करेंगे, ठीक है, परिचय जो भी होगा। अब देखिए इसमें किस तरीके से स्टार्ट किया गया है। सबसे पहले कि उत्तर प्रदेश में कला प्राचीन काल से ही फलते फूलते रहे हैं, जिनमें चित्रकला, मूर्तिकला और हस्तशिल्प के विभिन्न प्रकार के रूपों में वो लोकप्रिय रहे हैं, ठीक है, और ये सदियों से प्रचलित है। कुल मिलाकर अगर देखें, उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक परंपराओं, मान्यताओं और कलात्मक अभिव्यक्तियों की एक जीवंत दस्तावेज है। यहाँ के लोगों की विविधता और एकता को दर्शाती है, जो यहाँ के लोग हैं उनकी विविधता एकता को दर्शाती है कला। और अपने दृष्टिकोण, व्यवहार, उत्सव, कलात्मक प्रयासों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के लोग भारत की संस्कृति विरासत को आकार देना और योगदान देना जारी रखते हैं। कुल मिलाकर इसमें इंट्रो में इस तरीके से बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश जो है ना, विभिन्न तरह की जो भी कला हैं, है ना, जिसमें आप चित्रकला, मूर्तिकला, हस्तशिल्प कला, उन सब का एक ना कंपाइलेशन रहा है। कंपाइलेशन से कि उन सबको संजोए हुए हैं। प्राचीन की संस्कृतियों को अगर आप देखें, उनकी मान्यताओं को देखें, तो उत्तर प्रदेश आज भी विविधताओं से भरा पड़ा है, ठीक है। और ये देश की, भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको संजोए हुए है, यानी उस चीज़ को एकदम संभाले हुए है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि इसी उत्तर प्रदेश में चाहे बौद्धिज़्म हो, है ना, बौद्धिज़्म हो, जैनिज़्म हो, बाकी अदर कोई डिफरेंट सेक्ट्स हो, धर्म हो, तो किस तरीके से यहाँ पे फलते फूलते चले आए हैं, तो उनमें उत्तर प्रदेश का किस तरीके से योगदान है। इसी क्रम में मथुरा कला को लेके इसमें ये सारी चीज़ें इसमें योगदान देती हैं। अब देखेंगे जो मथुरा कला की जो मेन स्ट्रक्चर है, उसमें मथुरा कला के बारे में कि मथुरा कला में कौन कौन सी पॉइंट है। मतलब अब बेसिकली यहाँ पे मथुरा कला का फीचर्स को हमको बताना है कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं, किस तरीके से बनी है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे दिखा दें कि मथुरा कला की जो मूर्ति है वो कुछ इस तरीके की दिखती है।
मथुरा कला की जो मूर्ति है आपको इस फॉर्म में देखिए कि बुद्ध का, ठीक है। इसी को थोड़ा सा एलोबरेट करके लिखना है कि जिससे किस तरीके से इस पे कपड़े हैं, है ना, बुद्ध का ये एलोंगेटेड ईयर और ये डॉटेड हेड नॉट, ठीक है, पीछे हॉलो स्ट्रक्चर, ये पीछे का है ना, ठीक है, किस स्माइलिंग मुद्रा में, इसी सारी को डिस्क्राइब कर देना है, ठीक। तो आइए देखते हैं 1 बाय 1 करके इसकी मथुरा कला शैली के पॉइंट्स को। देखिए कि पहला पॉइंट है यहाँ क्या है, मथुरा कला शैली गांधार और अमरावती के साथ साथ बौद्ध मूर्ति कला के 3 महत्वपूर्ण शैलियों में से एक है। यह कुषाण काल के दौरान फला फूला और उस समय अपने चरम सीमा पर पहुंच गया। तो मथुरा कला जो शैली है कि ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से गांधार शैली है, अमरावती शैली है ना, तो उसमें बुद्ध की मूर्ति कला जो तीनों बनी उसमें एक ये महत्वपूर्ण योगदान रखता है। कौन? मथुरा कला शैली। और इसका जो पीक टेन्योर रहा है, काल रहा है, कुषाण काल के दौरान रहा है, अपने पीक पे था। मथुरा स्कूल का प्रभाव बौद्ध धर्म से आगे बढ़कर जैन धर्म, हिंदू धर्म, ठीक है, इन सब में फैला हुआ है। यानी मथुरा कला सिर्फ बौद्धिज़्म तक नहीं है, ठीक है, इसमें हिंदू धर्म, जैन धर्म आदि के भी चित्रण दर्शाए गए हैं। अब इसमें देखेंगे कि इसकी बोल्ड और बड़ी नक्काशी शामिल है, मतलब बॉडी में बोल्डनेस है ना, जिसमें मूर्ति कला की मात्रा चित्र तल से बाहर निकली हुई है, उभरी हुई है। मतलब अगर आप देखें तो देख के ही समझ में आएगा, जैसे होता है ना कि एक प्लेन में नहीं है, प्लेन से आउटेड दिख रहा है और बॉडी एकदम एलोंगेटेड, एक हष्ट पुष्ट बॉडी इसमें दिखाई गई है, ठीक। तो इस तरीके से देखिए, एक चीज़ और बताएं कि जब भी आप आर्ट एंड कल्चर की चीज़ों को पढ़ें ना, तो उसको इमेज के साथ कंपेयर करके, कोई चित्रकला है, मूर्ति कला है, तो उसको देख के जब उस साथ से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा देर तक रिटर्न करने में आसानी होगी, ठीक है। तो ये होता है, इसको थोड़ा सा ना पढ़ने का, सिर्फ अगर आप इस पॉइंट को रटेंगे ना तो चीज़ें भूल जाएंगे। अब उसको, उस मूर्ति कला को देख के हाँ इस तरीके से चीज़ें दिखाई गई हैं, तब तैयार करेंगे तो चीज़ें आपको बेहतर तैयार हो पाएंगी, ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं कि छवियों में गोल मुस्कुराते हुए चेहरे दिखाई दिए हैं, स्माइलिंग फेस। मूर्तियों के भारीपन में कमी दिखाई गई है ना। उसके साथ साथ क्या दिखाया गया है, देखेंगे कि कलाकारों ने विवरण पर बहुत ज़्यादा मूर्तियों के भारीपन में कमी दिखाई गई और कलाकारों ने विवरण पर बहुत ही ध्यान दिया है। यानी जो उनके ड्रेसेस हैं उन सब पे बहुत अच्छे से उसको डिज़ाइन किया गया है। आकृतियों प्रधानों को दृश्यमान बनाया गया है, जो यानी कपड़े हैं उसमें विजिबल है, जिसमें अगर देखेंगे बुद्ध, यक्ष, यक्षिणी, शैव, वैष्णव, ये इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्पल यहाँ भी हाईलाइटेड है ये इंपॉर्टेंट है कि बुद्ध, ठीक है, यक्ष, यक्षिणी की मूर्तियाँ, शैव, वैष्णव देवताओं के चित्र भी अंकित हैं किसमें, मथुरा शैली में, ठीक। यानी बड़े पैमाने पर इनके नक्काशी की गई इसमें मिलते हैं। मथुरा शैली में मूर्ति निर्माण के लिए लाल धब्बे बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया। ये पॉइंट भी स्टार लगा नोट कीजिएगा कि इसमें क्या नोट किया गया, लाल धब्बे बलुआ पत्थर का निर्माण। तथा देखेंगे समय के साथ दूसरी शताब्दी में क्या हुआ, यहाँ पे मूर्तियाँ अधिक कामुक, गोल मटोल और मांचल हो गई। यानी समय के साथ इसमें और निखार आया, आप कहें तो इसमें सुंदरता और बढ़ गई इसकी। तीसरी शताब्दी में जब बात करेंगे तो तीसरी शताब्दी में क्या हुआ, मूर्ति कला की मात्रा में परिवर्तन में अधिक सूक्ष्मता के साथ व्यवहार लाया गया, जिसमें इस शताब्दी में अगर देखेंगे तो मुद्रा के झुकाव, पैरों के बीच की दूरी, इन सब पर जोर दिया। मतलब क्या कहते हैं ना, बेसिकली इसमें और होता है ना कि जीवंत उदाहरण को उसमें सम्मिलित किया गया, मतलब उसके जो लुक है वो और अच्छे तरीके से उसको उभार के बनाया गया। अब देखेंगे लास्ट पॉइंट इसमें कि मथुरा कला शैली की एक प्रमुख विशेषता यह है कि आकृतियों सिर के चारों ओर प्रचुर मात्रा में सजाया गया, यानी प्रभामंडल जिसे कहते हैं, प्रभामंडल क्या है, उससे सजाया गया, जो उनकी दिव्य आभा और प्रतीकात्मकता को जोड़ता है, ठीक। ये प्रभामंडल है, आप ये समझिए, ये जो पीछे हॉलो स्फीयर है इससे सजाया गया है। अब देखिए इसमें जो कपड़े हैं, पहले बुद्ध की जो मूर्तियाँ रहती थी मतलब नेक्ड रहती, उस पर कपड़े उपड़े नहीं रहते थे। इस कला शैली में हल्के हल्के कपड़े को विजिबल आपको दिख रहा है ना, पैरों के बीच में डिफरेंस दिख रहा है, बॉडी एकदम है ना डुलडुल नहीं है, एकदम क्या कहते हैं, चुस्त दुरुस्त एक बॉडी इसमें दिख रही है। ये इनके हेड डॉटेड एलोंगेटेड हियर होता है, कान का थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, लंबे कान, है ना। इस तरीके से इस चीज़ को सजाया गया। तो ये सारे फीचर्स किस में है, मथुरा कला शैली का। आपको एक मोटा मोटी इसमें फटाफट से बताएं क्या कौन से पॉइंट पे आपको जो की पॉइंट है इसमें उसको ध्यान रखना है, की पॉइंट्स को। वो की पॉइंट आपको देखना है कि ये गांधार और अमरावती के साथ साथ बुद्ध मूर्ति कला के उदाहरण हैं। यहाँ पे कुषाण काल में इसका डेवलपमेंट हुआ है और इसमें जैन धर्म, हिंदू धर्म भी शामिल है, ठीक है।
और इसमें बोल्ड और नक्काशी शामिल है, मतलब बॉडी का बहुत ही अच्छे तरीके से रिप्रेजेंटेशन, स्माइली फेस है। बुद्ध, यक्ष, यक्षिणी, शैव वैष्णव धर्म के चित्रों को इसमें मेंशन किया गया है ना। और इसमें आगे चल के क्या किया गया है, इसमें बारीकी से सूक्ष्मता पर भी ध्यान दिया गया है, ठीक। और पीछे एक प्रभामंडल है, यानी जो हॉलो चीज़ है उससे सजाया गया है। अब देखेंगे इसका लास्ट में हम इसका कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में क्या है, वही 2 पॉइंट कंक्लूजन यहाँ पे छोटा सा है कि मथुरा शैली, ठीक है, मथुरा शैली के बारे में अगर हम बात करें तो मथुरा शैली उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विकास का एक अनिवार्य हिस्सा बना हुआ है। प्राचीन भारतीय कलाकारों की कलात्मक उपलब्धियों का कौशल प्रमाण के रूप में खड़ा हुआ है। यानी आप अगर देखेंगे मथुरा कला शैली उत्तर प्रदेश में किस तरीके से सांस्कृतिक विरासत को संजोए हुए है ना। तो ये तो हो गया आपका एक कंक्रीट, क्या हो गया यहाँ पे आपका कंक्लूज़न, ठीक है। और इसके बाद से थोड़ा सा कल का क्वेश्चन हम आपको आज ही बता दे रहे हैं। कल का क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, अगर आप पढ़ के आना चाहें तो पढ़ कर आइएगा कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश की महिलाओं का क्या योगदान रहा है। कल इस क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में देखेंगे। और उसके साथ साथ थोड़ा सा कई लोग कमेंट थे कि कल वाले क्वेश्चन का रिवीजन, तो यहाँ पर शॉर्ट रिकैप में कल वाले क्वेश्चन का आपको एक बार सिर्फ आउटलाइन का रिवीजन करा दे रहे हैं। तो कल जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किया था उसमें था जैन धर्म के विकास में उत्तर प्रदेश के योगदान पे। तो उसके साथ साथ क्वेश्चन आपको दिए थे बौद्ध धर्म से रिलेटेड। अगर आपने जिन लोगों ने इसको लिखा है, लिख के सबमिट किया टेलीग्राम पे, उनको हमने आंसर को देख लिया है। आंसर को देखने के लिए आप क्या करते हैं, करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ से पर्सनल मेंटरशिप ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो जाए, वहाँ पर अपने आंसर को सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या था, जैन धर्म के बारे में देखना है। तो स्पेशली कल में क्या देखे थे हम लोग, इसमें था कि उत्तर प्रदेश संबंधित कौन कौन सा स्थान थे। तो अयोध्या देखे थे, श्रावस्ती, अयोध्या ऋषभनाथ से संबंधित था, श्रावस्ती में संभवनाथ और महावीर थे। कौशाम्बी था जिसमें प्रभासगिरी जगह था, देवगढ़ जिसमें शक्तिनाथ मंदिर है ना, शांतिनाथ मंदिर, काशीनाथ और इसमें पार्श्वनाथ, ठीक है, काशी वाराणसी से। तो ये सारे पॉइंट्स किससे रिलेटेड थे, कल वाले क्वेश्चन से, जो आपको आंसर में लिख के सबमिट करना था, ठीक है। दोस्तों जो साथी नए हैं और या फिर जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए कि इम्पोर्टेंट देखिए यहाँ पे कंप्लीट आपके लिए दोस्तों, कंप्लीट प्री और मेंस के लिए, ठीक है, जो बचे हुए समय का एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जा सकता है उस तरीके से फ्रेम करके आपके यहाँ प्रोग्राम में दिया जा रहा है। पहला चीज़ कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड आपको घटना चक्र जो 15,000 क्वेश्चन हैं उनको सेगमेंट वाइज, ठीक है, इतिहास, भूगोल, ठीक है, इस तरीके से सेगमेंट में बांट के यहाँ पे चीज़ें कराई जा रही हैं OMCQ प्रैक्टिस प्रीलिम्स के लिए। उसके बाद से अलग से टेस्ट सीरीज कराया जाएगा सब्जेक्ट वाइज, कुछ टेस्ट सीरीज अपलोडेड है, उसको भी जाकर आप देख सकते हैं। और साथ साथ जो आपका ये आंसर राइटिंग सीरीज चल रहा है तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको आप अभी अटेम्प्ट कर रहे हैं, है ना। और उसके साथ जो स्पेशल ये प्रोग्राम है स्टैटिक पोर्शन का, इसको आप जरूर कवर कीजिए। और जिन लोगों ने आंसर राइटिंग का ये बेसिक सेशन नहीं देखा उसको जाकर जरूर देखिए कि किस तरीके से बिगिनर्स मेंस की आंसर राइटिंग को करें, किस तरीके से अपने आंसर राइटिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। तो सब सारी चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों जाकर आप इस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।